समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य में संपन्न एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा ने चुनाव में प्रतिद्वंदियों के वोट काटने की रणनीति बनाई है। अखिलेश ने कहा कि करीब 50,000 वोट प्रभावित किए जाने की योजना बन रही है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनता की आवाज पर असर पड़ेगा। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए कि वह इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने में सक्रिय क्यों है। अखिलेश ने कहा कि जनता को अपने अधिकार के लिए सजग और सक्रिय रहना होगा और किसी भी तरह के चुनावी धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपने समर्थकों से शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र की रक्षा करने की अपील भी की। उनका यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक बनाई जा सके और ये जो साजिश है कि हर विधानसभा में उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में 50,000 से ज्यादा वोट काटे जाए, इस साजिश को नाकाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और हम सब लोग तैयार हैं। इस 26 को आज ही के दिन अगले वर्ष नेताजी का जो सैफी में मेमोरियल बन रहा है, जब पूरा बन जाएगा तो उसका उसी दिन उद्घाटन करेंगे हम लोग। आज फिर मैं बात आज उनके जन्मदिन पे जब हम सब समाजवादी लोग याद कर रहे हैं कि 22 नवंबर 2026 को नेताजी का मेमोरियल का हम लोग उद्घाटन करेंगे, उसी में कार्यक्रम हमारा बड़ा होगा। आज जब नेताजी को हम लोगों ने याद करते समय लॉ यूनिवर्सिटी जो नेताजी ने कभी बनाई थी, यूपी में इतनी प्रतिष्ठित लॉ को लेकर के यूनिवर्सिटी नहीं थी, जो राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी बनी है वो नेताजी की ही बनाई हुई है। आज उनके बच्चों को मैंने सम्मान किया, जो बच्चे टॉपर्स थे, जिन्हें गोल्ड मेडल मिला था या कोई और मेडल मिला था, उन बच्चों को भी आज के दिन सम्मान दिया, क्योंकि वो लॉ यूनिवर्सिटी नेताजी की बनवाई थी, वो टॉपर थे। उन्हें आईपैड दे करके हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया। जब हम आप बात कर रहे हैं, उससे पहले बच्चे मिल करके और उनका सम्मान करके हमने उन्हें जाने दिया। आज जब हम लोग बैठे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है, जब बातचीत कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, और जो जानकारी दे रहे हैं, समय समय पे पार्टी कार्यालय को भी सूचित किया जा रहा है। अभी सुबह जब एक हमारे विधायक ने फोन किया, उन्होंने कहा कि जो बीएलओ हैं, जितना उन्हें सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक जगह वो बैठ जाते हैं, उसके बाद वो उन्हें ढूंढिए आप लोग, तब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जब बिहार का चुनाव देख लिया, बिहार के बाद जो अखबारों में लिखा गया, सोशल मीडिया पे जो आया या अन्य माध्यमों से जो जानकारी मिली है, वो जानकारी ये मिली है कि उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, और चुनाव आयोग से मिल करके है। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ हम देखते हैं तो हमें उम्मीद है, करते हैं कि वो निष्पक्ष होगी, वो संस्था निष्पक्ष होगी, वो हमारी किसी भी शिकायत का निराकरण करेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर। अन्य स्टेटों पे भी जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उदाहरण के लिए तमिलनाडु, जहां चुनाव आने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा टारगेट और टारगेटेड जो चीजें हो रही हैं वो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में हो रही हैं, जहां पर चुनाव आयोग से हमें उम्मीद थी। अगर आपको याद हो पत्रकार साथियों, कोई चीज ऐसी नहीं जो हम लोग कह रहे हो आउट ऑफ वे जाके कह रहे हो। जब बाई इलेक्शन हुआ तो हम लोगों ने चुनाव आयोग का रोल देखा है। बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश के जब हुए, रामपुर का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, उस समय हम लोगों ने रोल इलेक्शन कमीशन का देखा है। तमाम शिकायतें की गई, लेकिन उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब एसआईआर की बात आई तो उस समय हम लोगों ने वो सूची दी थी जिसमें 2022 में से पहले जिनका वोट था और 2022 में वोट नहीं डाल पाए थे, ऐसे बड़े पैमाने पर